प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है हाथी और तोता। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने बहुत सालों से एक तोता पाला हुआ था, जिसका नाम उसने मिट्ठू रखा था। मिट्ठू बहुत ही चंचल था और उस व्यापारी ने वह मिट्ठू बहुत सालों से अपने घर में पाल रखा था। अब कई बार मिट्ठू इतना उकता जाता था पिंजरे में कि उसका मन करता इस पिंजरे से कहीं दूर भाग जाऊं। इस पिंजरे में अब रहने का मन नहीं करता। वह मिट्ठू उस पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बेचारा वहीं का वहीं फिर से रह जाता। एक दिन वह व्यापारी उसे कुछ भोजन देने आया और जाते जाते वह पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गया। अब मिट्ठू ने तो मौका देखते ही उस पिंजरे से फुर्र हो गया और उड़ते ही पास के जंगल में चला गया। अब मिट्ठू को तो जंगल के जानवरों के बारे में कुछ अता पता ही नहीं था, क्योंकि वह काफी सालों से उस पिंजरे में बंद था और मिट्ठू ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। जहाँ जगह मिलती, जिस पेड़ पे सराय मिलती, वहीं बैठ जाता। अब मिट्ठू घूमते फिरते कभी आम के पेड़ पर बैठता और अपनी भूख शांत करता, फिर उड़कर किसी और पेड़ पर चला जाता। इधर उधर भटकते भटकते अचानक उसकी निगाह एक पेड़ पर पड़ी। उसकी छांव में एक हाथी आराम कर रहा था और गहरी नींद में सो रहा था। अब मिट्ठू को तो शरारत सूझी। उसने उस हाथी के सिर पर छलांग लगाई और धम से उस पेड़ से और उस हाथी के सिर पर बैठ गया और सिर पर बैठते ही अपनी चोंच से उसे चुभाने लगा। अब जैसे ही उस हाथी को उसकी चोंच चुभी, उस हाथी की निद्रा खुल गई और वह इधर उधर देखने लगा, कौन है यहाँ पर? अब उसे कोई दूर दूर तक नहीं दिखा। वह फिर से गहरी नींद में सो गया। अब मिट्ठू फिर से उड़कर आया और फिर से हाथी के सिर पर बैठ गया और उसे फिर से ठूंगे मारकर उसको चोंच चुभाने लगा। अब हाथी की जैसे ही नींद खुली, उसने उस तोते को उड़ते हुए देख लिया और गुस्से से बोला, अरे ओ तोते, तुझे चैन नहीं है क्या? मुझे चैन लेने दे, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मेरी नींद हराम मत कर, चला जा यहाँ से। अब हाथी ने तो तोते को गुस्से में आकर डांट दिया, लेकिन वह मिट्ठू तोता कहाँ भाग जाने वाला था। वह तो फिर से ताक में बैठ गया कि हाथी थोड़ी नींद में चला जाए, मैं फिर से उसके साथ शरारत करूं। अब यही हुआ। जैसे ही हाथी फिर गहरी नींद में गया, मिट्ठू उसे फिर परेशान करने लगा। अब जब यह सब बार बार होने लगा, अब हाथी ने भी कितनी बार उसे टोका, कितनी बार डांटा, लेकिन वह तो मिट्ठू बाज ही नहीं आ रहा था। लगातार एक ही हरकत करता जा रहा था। अब हाथी भी वहां से उठा और चल दिया दूसरी ओर। अब हाथी ने भी मन ही मन सोचा, इस तोते को सबक सिखाता हूँ। बड़ा बेवकूफ तोता है, मुझे आराम भी नहीं करने दे रहा। अब उस हाथी ने उसे सबक सिखाने का सोचा और चल दिया एक तालाब की ओर। और तालाब में चालाकी से पूरा का पूरा डुबकी लगाकर डूब गया और सिर्फ अपना सिर ही बाहर निकाल लिया। उसे मालूम था कि यह तोता दोबारा जरूर आएगा। और जैसे ही हाथी का सिर नदी में डूबा हुआ नहीं देखा, तो तोते को फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा, अरे हाथी का तो पूरा शरीर पानी के अंदर है, वह तो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। उसके सिर पर फिर से बैठ जाता हूँ
और फिर से उसको चोंच मार कर आता हूँ। अब मिट्ठू को फिर से शरारत सूझी और वह फिर से भागा उस हाथी की ओर। और हाथी तो उसी ताक में था कि यह तोता मेरे पास आए और मैं इसको अच्छे से सबक सिखा पाऊँ। अब वह हाथी जब नदी में डुबकी लगाने के लिए जा रहा था तो उसने पहले से ही अपनी सूंड में खूब सारा पानी भर लिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि यह तोता फिर से ज़रूर आएगा। अब जैसे ही वह तोता फिर से आकर उस हाथी के सिर पर बैठा और चोंच मारने ही वाला था, तभी हाथी ने अपनी सूंड निकाली और तेज पिचकारी मारकर उस तोते को पानी में डुबो दिया। अब जैसे ही तेज पानी की प्रहार उस पर हुआ, वह तोता संभल ही नहीं पाया और पानी में गिर गया। अब जैसे ही पानी में गिरा तो वह अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था और पानी में डूबने लगा और हाथी से बोला, मुझे माफ़ कर दो हाथी दादा, मुझे नहीं मालूम था कि बड़े छोटे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मैं अभी अभी इस जंगल में नया आया हूँ, आप कृपा करके मुझे माफ़ कर दो। मुझे जंगल के सारे तौर तरीके नहीं मालूम, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। अब हाथी को उस तोते पर दया आ गई और उसने उसे डूबते हुए बचा लिया और नदी के किनारे पर रख दिया और कहा, आज के बाद तुम कभी भी किसी को परेशान मत करना। देखो, तुम्हारी परेशानी ने तुम्हें ही संकट में डाल दिया। उस तोते ने फिर से उस हाथी से माफ़ी मांगी और अपने उस पेड़ पर ही दोबारा से उड़कर चला गया। देखा बच्चों, एक नासमझ तोते ने उस हाथी को कितना परेशान किया, लेकिन उस तोते को यह मालूम नहीं था कि यह शायद उसे ही ले डूबेगी। और वही हुआ, उस हाथी ने उस तोते को अच्छा सबक सिखाया। अब वह जिंदगी में याद रखेगा कि किसी के साथ भी कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना। प्लीज़ आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है समझदार तोता। चंपक वन में बहुत सारे घने वृक्ष थे। उन्हीं वृक्षों पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं में से एक मिट्ठू तोता भी था, जो अपने बच्चों के साथ उस पेड़ पर रहता था। अब एक दिन मिट्ठू तोता अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ भोजन की तलाश में निकला। वह सुबह से इधर उधर भटक रहा था, लेकिन यह क्या, उसे तो बच्चों के लिए कोई भी फल नहीं मिल रहा था। तभी अचानक मिट्ठू तोते की नजर एक वृक्ष पर पड़ी, जो फलों से लदा हुआ था। उसे लगा, वाह, सुबह से भटकते भटकते अब जाकर कहीं अपने बच्चों के लिए भोजन मिला है। चलो खुद भी खाकर अपना पेट भर लूं और फिर बच्चों के लिए शाम तक का इंतजाम कर लूं। अब यह सोचकर मिट्ठू तोता नीचे उतरा और उस वृक्ष पर बैठ गया। और यह क्या, उस वृक्ष के तो सारे के सारे फल पक चुके थे। अब मिट्ठू तोते ने जैसे ही अपनी चोंच आगे बढ़ाई उस फल को तोड़ने के लिए, यह क्या, उस वृक्ष के तो काफी सारे फल नीचे गिर गए। अब नीचे तो खूब सारा कीचड़ था, दलदल भी थी। अब वे सारे फल पके हुए नीचे दलदल भरे कीचड़ में गिर गए। अब मिट्ठू तोता बेचारा उदास हो गया और बोला, सुबह से भटकते भटकते अब कहीं जाकर भोजन मिला था और यह भी हाथ से निकल गया, अब क्या करूं? उसने सोचा, दलदल में यह फल ऊपर ऊपर है, मैं जाकर थोड़े थोड़े करके सारे फल उठा लूंगा। अब वह तोता जैसे ही नीचे आया,
यह क्या, मिट्ठू तोता तो धीरे धीरे उस कीचड़ में फंसता चला गया और वह उस दलदल में जाकर फंस गया। अब मिट्ठू तोता आवाज लगाने लगा, कोई है, मुझे बचाओ, मैं इस दलदल में फंस गया हूँ, कहीं कोई मुझे आकर बचाएगा। अब यह क्या, वहां तो कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। अब वह काफी देर तक उस दलदल में फंसा रहा। अब काफी देर हो जाने के बाद मिट्ठू को दूर से एक गाय आती हुई नजर आई। मिट्ठू ने उस गाय माता को पुकारा और कहा, हे गाय माता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? देखो, मैं सुबह से इस कीचड़ में फंस गया हूँ, काफी समय से मैं इस दलदल में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम मुझे इस दलदल से निकाल दोगी तो मैं कुछ फल ले जाकर अपने बच्चों को खिलाकर उनका पेट भर दूंगा, कृपया करके मेरी मदद कर दो। अब वह गाय मिट्ठू तोते के पास आई और बोली, देखो मिट्ठू, मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर देती, लेकिन मुझे अपने बच्चों को दूध देने जाना है, वह भी बहुत देर से भूखे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब यह कहकर गाय तो आगे चली गई और बेचारा मिट्ठू वहीं दलदल में फंसा हुआ रह गया। मिट्ठू ने उस गाय के आगे काफी गुहार की और मिन्नतें भी की, लेकिन वह गाय एक भी बात नहीं मानी और आगे चली गई। अब मिट्ठू तोता इंतजार करने लगा कि कहीं कोई और जानवर आए और उसकी मदद करे। अब फिर काफी समय बीत गया। एकाएक एक हिरन मिट्ठू को दूर से आता हुआ नजर आया। मिट्ठू तोते ने जैसे ही कोई राहत देखी, उसने तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे हिरन भैया, मेरी मदद करो, कृपा करके मेरी मदद करो, मैं काफी समय से यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे आकर बचा दो, तुम्हारी बहुत अधिक मेहरबानी होगी। अब हिरन सारी बात सुनकर मिट्ठू के पास आया और बोला, क्या बात है, जल्दी से बताओ, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पीछे एक शिकारी पड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ रुका तो वह अपना निशाना मुझे बना लेगा और मैं मारा जाऊंगा। मिट्ठू ने कहा, तुम अगर जल्दी में हो तो जल्दीबाजी में मुझे भी बाहर निकाल जाओ, तुम्हारी बहुत अधिक मेहरबानी होगी। वह हिरन ने तो मिट्ठू की एक बात भी नहीं सुनी और कहा, मैं तुम्हारी जान बचा दूं, यहाँ मेरी जान मुश्किल में पड़ी हुई है, अगर मैं यहाँ एक पल भी रुका तो वह शिकारी मुझे 1 मिनट में दबोच डालेगा। मुझे नहीं पता, तुम जिससे और मर्जी कहकर अपनी जान बचा लो, लेकिन आज तो मेरी जान भी दांव पर लगी हुई है। यह कहकर वह हिरन भी वहां से भाग गया। अब यह क्या, मिट्ठू की तो किसी ने भी मदद नहीं की। मिट्ठू बेचारा अपना सा मुंह लेकर उसी दलदल में फंसा रह गया। अब जब और समय बीता तो मिट्ठू को दूर से आता हुआ एक शेर दिखा। अब वैसे तो मिट्ठू को मालूम था कि दूर से वह मौत नजर आ रही है, लेकिन क्या करूं, अब अपने आप को बचाने के लिए इसी का सहारा लेना पड़ेगा। मिट्ठू ने शेर महाराज को बड़े प्यार से पुचकार कर कहा, शेर महाराज, मैं आपका सेवक मिट्ठू आपसे गुहार करता हूँ, मेरी जान बचा लीजिए महाराज, मैं इस दलदल में काफी समय से फंसा हुआ हूँ, अगर आप मेरी जान बचा लेंगे तो मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। शेर महाराज ने कहा, तुम और मेरी मदद क्या करोगे और मैं तुम्हारी जान क्यों बचाऊं? लेकिन एकाएक शेर के मन में आया कि अगर मैं इसको बचा लेता हूँ तो यह मिट्ठू तो मोटा ताजा है, थोड़े समय के लिए ही सही पेट तो भरेगा ना, इसीलिए इसे इस दलदल से बाहर निकालकर अपना ही पेट भर लूंगा। यह सोचकर शेर ने उस तोते की जान बचानी चाहिए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जान बचा देता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, वरना फंसे रहो इसी दलदल में। अब मिट्ठू बेचारा मरता क्या ना करता सोच में पड़ गया और सोचने लगा,
अगर मैंने शेर की बात मान ली और शेर की शर्त मान ली तो शायद मेरी जान बच जाए, और अगर मैंने शेर की बात नहीं मानी तो फिर तो मेरी जान जाना निश्चित है। इसीलिए मुझे शेर की बात माननी ही पड़ेगी। हो सकता है भगवान करे मेरी जान बच ही जाए। यह सोचकर तोते मिट्ठू ने शेर की शर्त मान ली और कहा, जी महाराज, अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो मैं आपकी शर्त अवश्य मानूंगा, लेकिन इसके लिए आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें बस थोड़ा सा भोजन खिलाकर आ जाऊंगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका भोजन अवश्य बनूंगा। पहले आप मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल देता हूँ। शेर ने उस दलदल के पास जाकर मिट्ठू को पकड़कर बाहर निकाल दिया और एक पत्थर पर बिठा दिया। अब मिट्ठू जब पत्थर पर बैठा, उसके सारे पंख उस कीचड़ से भर चुके थे। वह तो बेचारा उड़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसके परों पर सारा कीचड़ लग चुका था और पर भारी हो चुके थे। अब मिट्ठू ने कहा, महाराज, आपने एक मेहरबानी तो कर दी, लेकिन जब आप मुझे खाएंगे तो आपके पेट में ये सारा कीचड़ चला जाएगा। आप चाहें तो मुझे इस नदी से पानी में डुबकी लगवा सकते हैं, जिससे मेरे परों में से सारा कीचड़ बाहर आ जाएगा। शेर ने सोचा, बात तो मिट्ठू सही कर रहा है, क्यों ना मैं इसे धोकर ही खाऊं, क्योंकि इसका सारा कीचड़ मेरे पेट में चला जाएगा। अब शेर ने भी मिट्ठू की बात मान ली और उसे उठाकर नदी की तरफ लेकर गया और नदी में से डुबकी लगवाकर फिर से पत्थर पर रख दिया। लेकिन यह क्या, नहा धोकर भी मिट्ठू उड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके पर गीले थे और वह तेज रफ्तार से उड़ भी नहीं सकता था। इसीलिए उसे उस पत्थर पर ही बैठना सही लगा। उसने शेर महाराज को कहा, देखिए महाराज, अभी आप मुझे खा भी नहीं सकते क्योंकि मेरे पर गीले हैं और यह तो आपके मुंह में ही चिपक जाएंगे। आप एक काम कीजिए, जो फल कीचड़ में गिर गए थे, आप कृपा करके उन्हें भी धो लीजिए। मैं कुछ फल खा लूं, मेरा पेट भर जाएगा, जिससे जब आप मुझे खाएंगे तो आपको और ताकत मिलेगी। अब शेर ने मिट्ठू की बात मान ली और उन फलों को धोकर मिट्ठू के पास रख दिया। मिट्ठू ने अपनी भूख और प्यास मिटाई। अब मिट्ठू को लगा, अब मेरे अंदर उड़ने की शक्ति आ रही है। अब मुझे इस शेर को बातों में लगाना पड़ेगा, नहीं तो यह मुझे तो झट से चट कर जाएगा। मिट्ठू ने कहा, शेर महाराज, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, मेरे पर सूखने ही वाले हैं, फिर आप मुझे आसानी से और आराम से बैठकर खा लेना। मैं भी सूखकर आपके भोजन के लिए तैयार हो जाऊंगा। यह कहकर मिट्ठू तो शेर को बातों में लगा रहा था। अब यह क्या, जब मिट्ठू को लगने लगा कि उसके सारे पर सूख चुके हैं, अब शेर ने एकाएक मिट्ठू पर झपट्टा मारने की जैसे ही कोशिश की, मिट्ठू तो अपनी रफ्तार से चोंच में अपने फल को भरकर एकाएक तेज रफ्तार से उड़ गया और शेर महाराज से बोला, महाराज, यह मिट्ठू आपके हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि यह तो एक समझदार मिट्ठू है और यह अपनी जान बचाना जानता है। अब शेर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह उस मिट्ठू को पकड़ ही नहीं पाया, क्योंकि मिट्ठू तो गीला होने के बाद अच्छे से सूख चुका था और उसके पर भी हल्के हो गए थे और वह तेज रफ्तार में उड़ गया और अपने पेड़ पर जाकर अपने बच्चों को भोजन खिलाने लगा। आप सबने यह कहानी सुनी। देखा, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जब हम कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, जिस प्रकार इस मिट्ठू ने किया। अगर वह अपना दिमाग ना लगाता
तो शायद वह शेर आज उसे चट कर जाता। लेकिन यहाँ तो मिट्ठू ने समझदारी दिखाई और अपनी जान बचा ली।